हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो सीबीएसई के द्वारा जो 30% सिलेबस रेड्यूस किया गया है, ठीक है। तो मैं क्लास 10th की जो डिलीटेड जो सिलेबस है, ठीक है, जिसे हटाया गया है, उस पोर्शन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मैं इसमें आपको जो साइंस है, ठीक है, जो कि 3 पार्ट में है, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्लास 10th की साइंस, उसमें जो पोर्शन हटा दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ 2020 और 21 के लिए ये सिलेबस, ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ जो है कुछ नोटिस वगैरह नहीं आया है। तो अभी जो आपको क्या करना है, आपको अपने एनसीईआरटी बुक निकालनी है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए और जो पार्ट उसमें से डिलीट हो गया है, आपको उसको कट करते जाना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आपको बार बार कहीं से सिलेबस ओपन ना करना पड़े। तो मैं यूनिट वाइज, जैसे कि यहाँ पे 5 यूनिट है, तो मैं सबसे यूनिट फर्स्ट को यहाँ पे डिलीटेड पोर्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो हमारा यूनिट फर्स्ट है क्लास 10th की साइंस में, वो है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें से 2 चैप्टर हैं इसके अंदर जिसका सिलेबस रेड्यूस किया गया है, बाकी एज अ टीज है, तो बाकी को आपको कंप्लीट करना है। तो आपको निकालना है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप निकाल लीजिए चैप्टर नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें से जो पोर्शन यहाँ पे मेंशन है, आपको क्या करना है, उसको कट कर देना है। तो सबसे फर्स्ट आपको कट करना है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंडर क्या आएगा, एक्चुअल में ये जो टॉपिक था वो है कि ओर से हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे कट की गई हैं। एक्चुअल में इसके 2-3 मेथड है, तो वो जो है वो काफ़ी मतलब सिंपल ही है, एक बार रीड करने से वो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको ही रेड्यूस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो रेड्यूस किया गया, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आप क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कोरिजन होता क्या है, ठीक है, और उसको हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ठीक है, ऑयल के थ्रू और पेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इसे रेड्यूस किया गया है, हालांकि इसका वैसे भी उतना रोल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या जो है, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे आ जाते हैं। तो आप ओपन कर लीजिए अपने बुक में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें आपको क्या क्या कट करना है आप ये देख लीजिए। तो फर्स्ट आपको कट करना है जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। जो है नेमिंग था वो यहाँ पे आपको कट करना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर पोर्शन को आपको कट करना है, ओके बच्चों। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपको क्या कट करनी है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपने 9th में थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो ये आपको हटाना है। नेक्स्ट क्या हटाना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी, ओके। जैसे कि इसमें दिया हो कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन आपको क्या करने हैं, उसमें से हटाना है। तो आप अभी उसको कट कर लीजिए ताकि आपको रीडिंग करते टाइम आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को कट करना है। जो लास्ट में आपकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस जो दी हुई है उसको कट करना है। बाकी आपको यहाँ पे उसको रीडिंग में लेना है, ओके। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए। और आपको हटा देना है, तो पूरा आपको सोप एंड डिटर्जेंट्स पूरा जो है इसमें से रेड्यूस हो गया है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे हमें दो ही चैप्टर मिला, ठीक है। अब यूनिट अपन सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर में से ही रेड्यूस हैं, बाकी जो चैप्टर हैं वो एज अ टीज रहेंगे, ठीक है। उनमें आपको कोई भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट 2 में आ जाते हैं जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो उसमें क्या क्या कट हुआ है हम देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो आप चैप्टर ओपन कर लीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबने ओपन कर लिया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें रेड्यूस क्या क्या हुआ है। तो इसमें है, पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट,
ठीक है, ये आपको हटा देना है। नेक्स्ट हटाना है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, ये आप जो है पहले भी पढ़ चुके होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन जिब्रेलिन वगैरह जो होता है उसको आपको हटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन क्या आपको कट करनी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, बिल्कुल आप इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल और नर्वस सिस्टम, ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। हालांकि ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन सीबीएसई ने इसे अभी 2020 और 21 के सिलेबस में नहीं रखा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स हार्मोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कट कर दीजिए, इसी चैप्टर से है, काफ़ी पॉइंट जो हैं आपके रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो आप इन सबको एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें चैप्टर है यूनिट 2 में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो दिया हुआ है उसको हटा दिया गया है, बेसिक कंसेप्ट, तो आपको बस उसको रेड्यूस करना है, उसको एलिमिनेट करना है, ओके। तो आप इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 यूनिट हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हम यूनिट 3 में आते हैं, ठीक है। यूनिट 3 है हमारा नेचुरल फिनोमिनन है, उसमें देखते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये वाला हमारा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ रेड्यूस किया गया है, जिसमें हमारा है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ठीक है। लेंस का फंक्शन इसमें से आपका रेड्यूस हुआ है, ठीक है। और क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। और है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। तो इसमें 3 टॉपिक हैं वो कट हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका सारा जो चैप्टर है वो एज अ टीज रहेगा, उसमें आपको कोई रेड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 जो हमारा है वो फिजिक्स का है, ठीक है, जिसमें हमारा है इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो आप चैप्टर निकाल लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपको हटा देना है इलेक्ट्रिक जनरेटर, हटा देना है डायरेक्ट करंट, हटा देना है और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट में जो टॉपिक ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है। आप इसको बिल्कुल कट कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इसको भी आपको हटा देना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हटा देना है। अब आ जाते हैं अब हमारा जो है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेस में क्या एलिमिनेट किया गया है हम ये देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आप सोर्स ऑफ एनर्जी को निकालिए, ठीक है। उसमें देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको उसको हटा देना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। और है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, ये भी आपको एलिमिनेट कर दिया गया है, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, ठीक है, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी। तो ये लगभग इसमें से सारे जो एनर्जी पार्ट जो थे वो हटा दिया गया है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी यहाँ से हटा दिया गया है। रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसे भी हटा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी से भी काफ़ी पार्ट जो है वो रिमूव किया गया है, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम चैप्टर को ही मतलब रेड्यूस किया गया, लेकिन जिसमें से रेड्यूस किया गया है उसमें से काफ़ी पार्ट को रेड्यूस कर दिया गया। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ये ऑलरेडी हम अपने मतलब प्रीवियस क्लास में इन सब को जान चुके हैं, इसीलिए इसको जो है रेड्यूस कर दिया गया है। हालांकि ये जो है रेड्यूस सिलेबस ये काफ़ी एक्सपर्ट द्वारा ही रेडी किया गया है, तो आप लोग को इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ आपका 2020 और 21 के लिए ही है, ठीक है। तो और कुछ प्रैक्टिकल्स के भी पार्ट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जिसे डिलीट किया गया है, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं साथ में। फर्स्ट जो है वो फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग
पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये है पीएच के लिए जो है, पीएच से हम वैल्यू जो फाइंड करते थे, ठीक है, उसका दिया हुआ है। उसमें हमारा क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये चीज़ों को रेड्यूस किया गया। सेकंड जो हमारा प्रैक्टिकल है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर विथ कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल, इसको रेड्यूस किया गया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो प्रैक्टिकल है वो है प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू सो स्टोमेटा, इसे रेड्यूस किया गया है। फोर्थ जो हमारा है वो है स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ऑर्डर, solubility एंड वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे रेड्यूस किया गया। फिफ्थ जो हमारा है स्टडी ऑफ द comparative क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस ऑफ वेरिइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग corresponding रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, इसे रेड्यूस किया गया है। सेवेंथ जो हमारा है वो है आइडेंटिफिकेशन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रायो ऑफ अ डाइकॉट सीड लाइक पी ग्राम और रेड किडनी बीन, ठीक है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन थे, ठीक है। तो अभी आपको प्रैक्टिकल पे तो जो है अभी फोकस नहीं करना है आप, लेकिन अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो प्लीज़ आप इसको जो है वो कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स आपने जो है डिलीटेड पोर्शन तो देख लिया, तो हमारा जो न्यू सिलेबस आया है एक बार हम उसका जो है उसके एनालिसिस कर लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से वो भी 5 यूनिट में डिवाइड है, सेम है, आपको पता है। टोटल 80 मार्क्स के पेपर हैं। जो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उससे 26, सेकेंड यूनिट से 23 मार्क्स, थर्ड यूनिट से 12 मार्क्स एंड फोर्थ यूनिट से 14 मार्क्स, और जो हमारा लास्ट जो फिफ्थ यूनिट था नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके बहुत सारे चीज़ जो है हमारे एलिमिनेट हुए, उससे 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया जो 80 मार्क्स, और जो हमारे इंटरनल असेसमेंट थे वो 20 मार्क्स, तो टोटल हमारे हो गए 100। तो ये हमारा जो न्यू सिलेबस है, तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस जो रेड्यूस जो पार्ट है वो इसमें एलिमिनेट कर दिया गया है, और यहाँ पे न्यू सिलेबस जो है वो डिफाइन किया गया है। तो आपको पढ़ना क्या है, तो अब जो पढ़ना है वो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में आपको पूरा पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है एसिड बेस में, उसमें आपको क्या पढ़ना है, देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ जो है फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH आयन, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल एंड यूजेस, कंसेप्ट ऑफ pH स्केल जो है डेफिनेशन रिलेटिंग टू जो है लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड बोला है इसमें, मतलब सिर्फ आपको डेफिनेशन पोर्शन करना है। जो है इम्पोर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसके सारे सबसे ज़्यादा पोर्शन कट हुए हैं। तो उसमें पढ़ना क्या है, तो सॉरी इसमें नहीं हुए हैं, कार्बन कंपाउंड में ज़्यादा कट हुए हैं, इसमें भी लेकिन कुछ कट हुए हैं। जो मेटल एंड मेटलर्जी आपका कट हो चुका है इसमें से, और कोरिजन आपका कट हो चुका है। तो आपको पढ़ना है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा आपके पोस्ट सिलेबस कट हुए हैं, इसमें पढ़ना आपको क्या है ये देख लीजिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बनिक कंपाउंड और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ये आपको पढ़ना है। अब है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कोई भी पार्ट आपका रेड्यूस नहीं हुआ है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ईयरली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डोबे-राइनर ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैनलिफ पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ग्रेडिएशन इन प्रॉपर्टी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी,
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग था, ठीक है, उसमें लाइफ प्रोसेस है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, लिविंग बींग्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल। रिप्रोडक्शन में से आपका कोई भी कट नहीं हुआ है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड ह्यूमन्स हेल्थ, ठीक है। हेरिडिटी में आपको पढ़ना है जो है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा जो नेचुरल फिनोमिनोन था उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो उसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेज फ्रॉम बाय स्पेरिकल मिरर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, फोकल लेंथ है, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन आर नॉट रिक्वायर्ड एंड मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस, इमेज फ्रॉम बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, और है डेरिवेशन जो है इसमें आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद है मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये आपको पढ़ना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइफ, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा है इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें आपका कुछ डिलीट तो नहीं हुआ था, सारे हैं इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट on electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एंड सोलेनॉइड, ठीक है, और हमें पढ़ना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इंड्यूस जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये सारे आपको पढ़ना है। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो लास्ट यूनिट था उसमें हमको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कंप्लीट जो है आपको इसको दिखा देती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कंप्लीट जो है वो देख लीजिए, यहाँ से हमारा जो है ये सिलेबस स्टार्ट होता है और ये लास्ट हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आप चाहें तो एक बार ये हमारा जो नया सिलेबस है, ठीक है, इसकी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक भी आपको दे दूँगी। तो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारे पूरे 5 यूनिट्स हैं, आप देख लीजिए और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बार मैं जो है डिलीटेड जो सिलेबस है उसको आप लोग को दिखा देती हूँ, ठीक है, आप उसको भी क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये जो आपका है वो डिलीटेड सिलेबस है, आप देख लीजिए, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों सिलेबस का लिंक दे दूँगी, आप उसे डाउनलोड करके भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कोई अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस को लेकर या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।